नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं RACT एग्ज़ाम पेपर 6 मार्च 2022 के प्रश्न पत्र का हल। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? स्पीड, शुद्धता, परिश्रम, बुद्धि का अभाव। दोस्तों, इसमें सीमा पूछी गई है, तो बुद्धि का अभाव जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर होता है। बाकी सभी विशेषताएं हैं, स्पीड विशेषता है, शुद्धता विशेषता है, परिश्रम विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है। ऑप्शन है OMR, पंच कार्ड रीडर, चुंबक के टेप, ऑप्टिकल स्कैनर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, OMR, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर या रिकॉग्निशन। ये भी पूछा जाता है आपके OMR की फुल फॉर्म बताइए, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। यह भी पूछा जाता है कि भाई GUI की फुल फॉर्म क्या है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो ग्राफिक के माध्यम से यूजर से इंटरफेस करें। तो विंडोज़ ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मैकिन्टोश ये भी है, लाइनक्स ये भी है, यूनिक्स। दोस्तों, यूनिक्स जो होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है, वो कमांड बेस पे होता है। तो हमारा सही आंसर होगा यूनिक्स। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है? विंडोज़ में किसके लिए हम स्टार्ट बटन का उपयोग करते हैं? एप्लीकेशन लॉन्च करने, बिल्कुल एप्लीकेशन लॉन्च किया जा सकता है। डिवाइस सेटिंग देखने के लिए ये भी होता है। सिस्टम को बंद करने के लिए यानी सिस्टम को शट डाउन करने के लिए ये भी होता है। तो हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी कार्य स्टार्ट बटन के माध्यम से किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग एंड अर्किया एक्चुअली में लागू नहीं करता? ऑप्शन है विंडोज़ 98, विंडोज़ NT, विंडोज़ XP, MS-DOS। तो दोस्तों, सही MS-DOS जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग का लागू नहीं करता। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, MS-DOS। मॉडेम का पूर्ण रूप है। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही आंसर होगा मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। दोस्तों, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर ये मॉडेम एक ऐसा हार्डवेयर है जो डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग में परिवर्तित करता है। डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करता है और फिर एनालॉग को पुनः प्राप्त करके डिजिटल में परिवर्तित करता है। तो ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहलाता है। WWW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड विजडम वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम, वाइड वेब ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड वेब। और इस शब्द को देने वाले कौन थे? टिम बर्नर्ली। टिम बर्नर्ली
ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है पैसा भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, केवल ए, दोनों, ए और बी दोनों। तो दोस्तों यूपीआई का इस्तेमाल होता है पैसा भेजने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, उपरोक्त सभी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है क्लाउड स्टोरेज के प्लेटफॉर्म है। और राजस्थान का क्लाउड स्टोरेज अगर पूछा जाए, राजस्थान का अगर क्लाउड स्टोरेज पूछा जाए तो ई वॉलेट। क्या होगा? राजस्थान ई वॉलेट, ई वॉलेट। तो ये हमारा राजस्थान का क्लाउड स्टोरेज है जिसमें हम डॉक्यूमेंट वगैरह सुरक्षित रख सकते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ट्विटर जो होता है वो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण होता है। और कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं कि ट्विटर के अंदर कितने कैरेक्टर तक आप ट्वीट कर सकते हैं? तो 140 कैरेक्टर तक आप इसके अंदर ट्वीट कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। MOOC का पूरा नाम क्या है? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर, मेगा ऑनलाइन ओशियन ऑफ कोर्सेज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ये हमारा सही आंसर होगा। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? ऑप्शन है ई मित्र द्वारा, बिल्कुल कर सकते हैं ई मित्र द्वारा। रोजगार वेबसाइट पर जाकर, बिल्कुल ए और बी दोनों। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है या एसएसओ का पूरा नाम क्या है? सिंगल साइन ऑन, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, शॉर्ट सिलेक्शन ऑफिसर, सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगल साइन ऑन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है? ऑप्शन है चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र, चुनाव फोटो पहचान पत्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चुनाव फोटो पहचान पत्र। TDS के लिए पूरा नाम क्या है? समय जमा योजना, कुल जमा योजना, स्रोत पर कटौती, ऊपर से कोई भी नहीं। तो दोस्तों सही आंसर होगा स्रोत पर कटौती, टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता से पोर्टल शुरुआत की गई थी? नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल कब शुरुआत की गई? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय सामाजिक सेवा दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें दोनों एक जैसे आ गए हैं, तो ये दोनों आंसर सही हैं। तो हम ए और सी दोनों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस बिल्कुल सही आंसर है। ये हो सकता है लिखने में कोई चूक हो गई हो, तो दोनों में से हमें राष्ट्रीय मतदाता दिवस याद रखना है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। GPS का पूरा नाम क्या है? ज्योग्राफिकल पोजीशन सॉल्यूशन, ग्राफिकल पेनिट्रेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हॉटस्पॉट के लिए हमें
वाईफाई से कनेक्टिविटी करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? तो हमें टैब बतानी है, कौन से टैब में पेज ओरिएंटेशन है। पेज लेआउट में, रेफरेंस में, व्यू में, मेलिंग में। दोस्तों सही आंसर होगा पेज लेआउट। पेज लेआउट में जो होता है हमारा पेज ओरिएंटेशन होते हैं, और इसके अंदर एक तो पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट, और एक लैंडस्केप होता है। दोनों, ये एक तो पेज पोर्ट्रेट करने के लिए और एक पेज को लैंडस्केप करने के लिए, तो ये पेज लेआउट में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? ऑप्शन है फॉन्ट है, पेज लेआउट है, प्रिंटिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टाइम्स न्यू रोमन जो होता है वो फॉन्ट होता है, और ये होम मेन्यू में स्थित होता है। और फॉन्ट और भी हैं, एरियल, एरियल ब्लैक, और काफ़ी फॉन्ट दे रखे हैं। कैलिब्री वगैरह जब भी होते हैं वो इसमें फॉन्ट दिए रहते हैं। इनमें से कौन सा फीचर सेलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप, स्टाइलस। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग के माध्यम से जो भी एरिया हमने सेलेक्ट किया है उसकी फॉर्मेटिंग को हटा देता है। एक्सेल वर्कबुक में निम्न में से किन के संयोजन से बनती है? एक्सेल वर्कबुक किन के संयोजन से बनती है? वर्कबुक से, वर्कशीट से, चार्ट से, वर्कशीट और चार्ट से। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी वर्कशीट और चार्ट से। एक नाम बॉक्स क्या है या नेम बॉक्स क्या है? पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन, फार्मूला बार के बाईं लेफ्ट और दिखाई देता है, स्टेटस बार के नीचे बिलो दिखाई देता है, मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। तो दोस्तों ये जो होता है फार्मूला बार के बाईं ओर नज़र आता है, और वहाँ पर जैसे आपने देखा होगा फार्मूला बार, ये फार्मूला बार है, और इसके जस्ट पास में नेम बॉक्स होता है, जहाँ हम यदि हमारा कर्सर A1 प्रथम स्लाइड पर रखा हुआ है तो यहाँ A1 उसकी लोकेशन दिखाई देती है। तो इस तरह से ये नेम बॉक्स दिखाई देता है। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए क्या किया जाता है? F5 को दबाते हैं, बिल्कुल दबा सकते हैं। स्लाइड शो में व्यू शो ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्लाइड शो को रिहर्स टाइमिंग का चुनना नहीं, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। टीचर के नोट्स आउटलाइन नोट्स की तरह है। ऑप्शन है स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह, प्लानिंग की सूचना के संचार की तरह, स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हमारा सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? स्रोत फाइल जो इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, ये सही है। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज होती है, नहीं, चेंज नहीं होती है, ये गलत है। जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल चेंज हो जाती है, नहीं, स्रोत फाइल वह का वह रहती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वह चेंज नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? ऑल कैप्स का अधिक उपयोग करके जब आप मेल करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। ऑल कैप्स का उपयोग अधिक नहीं करना चाहिए। उच्च प्राथमिकता हाई प्रायोरिटी का अधिक उपयोग नहीं।
रिप्लाई ऑल का अधिक उपयोग ये भी नहीं करना चाहिए, सभी चीज़ों का रिप्लाई नहीं देना चाहिए। संक्षिप्त और उचित विषय, हाँ ये सही है। सब्जेक्ट जो होता है, जो आप जो सब्जेक्ट लिख रहे हो वह छोटा होना चाहिए और उचित होना चाहिए। तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है? ई पर्सनल डेवलपमेंट स्कीम, ई पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गलत है। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सही आंसर है। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और इसको आप अच्छी तरह से देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। इंटरनेट से सीधे कर सकते हैं, विंडोज़ स्टोर से भी कर सकते हैं, सीडी व पेन ड्राइव व डीवीडी से, बिल्कुल सीडी व पेन ड्राइव डीवीडी से, तीनों से हम कर सकते हैं। और वर्ड फाइल का उपयोग करके, वर्ड जो फाइल होती है उसका उपयोग करके हम ये नहीं कर सकते। तो यहाँ नहीं पूछा है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ड फाइल का उपयोग करके। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल सेटिंग्स में उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, पीओपी 3, आईएमएपी, एचटीटीपी। दोस्तों आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं है? स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, ए और बी दोनों। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये नहीं होता है, यहाँ नहीं पूछा है, और ये तो होते हैं, तीनों हैं, सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज़ 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? किन की सहायता से आप विंडोज़ 10 में अनइंस्टॉल प्रक्रिया कर सकते हैं? सेटिंग्स में जाकर, ऐप की सेवाएं से, बिल्कुल यहाँ से आप विंडो को जो भी प्रोग्राम है उसमें अनइंस्टॉल कर सकते हो। नियंत्रण कक्ष कार्यक्रम और विशेषताएं, यहाँ से भी अपन कर सकते हैं। टास्क बार से आप अनइंस्टॉल प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सकते। ए और बी दोनों, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। टर्म एचडीएमआई है, वो पूछा है, जिसमें एचडी का फुल फॉर्म क्या है? उच्च आयाम, हाई डेफिनेशन, ह्यूज डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन, हैवी डेफिनेशन। तो दोस्तों एचडीएमआई जो में एचडी का तात्पर्य होगा हाई डेफिनेशन, और कभी कभी पूरा पूछ लिया जाए तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है दोस्तों, तो देखते हैं। कंप्यूटर ओनली बिल्कुल होता है, इसमें कंप्यूटर ही केवल प्रोजेक्टर पर कंप्यूटर ही प्रदर्शित होता है। नहीं, कंप्यूटर पे ही जो स्लाइड होती है वह चलती है, प्रोजेक्टर पर नहीं चलती है। इन्वर्टेड, डुप्लीकेट और एक्सटेंड, ये इन्वर्टेड नहीं होता। डुप्लीकेट के अंदर दोनों पे कंप्यूटर पे भी चलता है और प्रोजेक्टर पे भी सामग्री चलती है। एक्सटेंड में किसी एक पर। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इन्वर्टेड हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवीनतम लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल कौन सा है? फ्रोयो, जिंजर बैंड, मार्शमेलो, नौगाट। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नौगट जो है वो लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।